Muhammad bin Qasim. Birth and early life. Muhammad bin Qasim, the famous Arab general and conqueror of Sindh. Conqueror of Sindh मतलब उन्होंने सिंध को फतह किया था. Yes. Is a proud figure of Islamic history. His name was underline Imad Uddin Muhammad bin Qasim Saqafi. This was the whole name, the full name of Muhammad bin Qasim. He was born in Taif. अंडरलाइन करें, ताइफ में पैदा हुए थे वो 75 AH में. According to 694 AD. His father, underline father's name, Qasim, was the governor of Basra. Basra was a big academic, cultural and military center at that time. ताइफ में क्या हुआ था प्यारे नबी के साथ, किसी को याद है? ताइफ में क्या हुआ था प्यारे नबी के साथ? ताइफ के बच्चों ने, ताइफ के लोगों ने प्यारे नबी को ज़ख्मी कर दिया था पत्थर मार मार के. याद आया? तो ये उसी शहर में पैदा हुए थे मोहम्मद बिन कासिम. याद है अल्लाह पाक ने कहा था कि प्यारे नबी आप दुआ करें, मैं पूरी बस्ती को पहाड़ों के बीच में तबाह कर दूंगा. तो प्यारे नबी ने क्या दुआ दी थी कि नहीं, इनमें ही कोई ऐसा पैदा होगा, अभी ये लोग नादान हैं, इनमें कोई ऐसा पैदा होगा जो इस्लाम कबूल करेगा. ठीक है, तो इधर कौन पैदा हुए फिर? जी हाँ, was the governor of Basra. Basra was a big academic, cultural and military center at that time. Muhammad bin Qasim acquired education in Taif and Basra. He was 5 years old when his father passed away. Due to his abilities and skills, Muhammad bin Qasim was recruited in army of Damascus at the age of 14. Underline Damascus at the age of 14 and received military training there. And gained, उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग कहाँ से हासिल की थी? नहीं, डेमास्कस से. कहाँ से? जी. And gained a high position in the army on his ability. अच्छा, उनकी एबिलिटीज़ इतनी थी, वो बहादुर और एबल इतने हो गए थे ट्रेनिंग के बाद, वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने ली थी कि वो उसकी अपने बल पे, अपने एबिलिटी पे उनकी पोजीशन आर्मी में बहुत ऊंची हो गई थी. मोहम्मद बिन कासिम वॉज अ करेजियस, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन. आप बहुत बहादुर थे, हिम्मत वाले थे और अपनी बात के पक्के थे. स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब अगर कुछ करना है, कुछ ठान ली है तो फिर वो करके दिखाते थे. ठीक है, ये नहीं कि यार ये मुश्किल है तो पीछे हट गए, ऐसे मुश्किल आ रही है पीछे हट गए, ऐसे नहीं थे. ही हैड अ पर्सनैलिटी ऑफ वेरी हाई मॉरल कैरेक्टर एंड एलिक्वेंट टंग एंड अ स्माइलिंग फेस. आपका कैरेक्टर मोरल बहुत ऊंचा था और आपकी ज़बान भी बहुत अच्छे कलमात बोलती थी, कभी गंदे बुरे या फजूल बातें नहीं करते थे. एंड स्माइलिंग फेस, हमेशा मुस्कुराते रहते थे. Older soldiers in the army also respected him very much. जो उनके सीनियर्स थे, जो उनके सीनियर सोल्जर्स थे, वो उनकी बहुत इज्जत करते थे उनकी. This was the period when the chain of Islamic conquest had reached far-flung parts of the world. Although some attempts were made to conquer Sindh during the reigns of the other Muslim caliphs. अब इस्लाम जो था ना, वो दुनिया में काफ़ी जगहों पर फैल चुका था. ठीक है, और काफ़ी मुसलमान ममालिक के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने कोशिश की थी कि वो सिंध को फ़तह करें. ठीक है, मगर नहीं हुआ उनसे. फ़तह करने का मतलब होता है पहले जंग लड़ी जाए और जंग में जीता जाए, तो वो जो एरिया है वो आपका हो जाएगा. द डिसाइसिव कॉन्क्वेस्ट ऑफ Sindh took place during the reign of Umayyad Caliph
वालिद बिन अब्दुल मलिक, अंडरलाइन, ये इनके वो थे, इनका राज चल रहा था, तो उसमें हज़रत ये मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फ़तह किया था। रीजंस ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध, वजह क्या थी सिंध को फ़तह करने की? देयर आर मैनी वेरियस रीजंस फॉर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। However, the immediate cause of the invasion of Sindh was that many Muslim merchants lived with their families on the Serendip Island, underline Serendip Island, some of whom died. Serendip's king Raja wanted to establish a good relationship with the Muslim caliphs. So he got an opportunity to access the courts of caliphs through caravan, which was going to Kufa. अच्छा, अब क्या हुआ कि सिंध क्यों फ़तह हुआ था? जो पहली वजह थी वो ये थी कि वहाँ का जो कई फैमिली जो थी ना वो सेरेंडिप आइलैंड्स में रहती थी, ठीक है। अब वहाँ के लोग जो थे वो मुसलमान के खलीफाओं से, मुसलमान के राजाओं से दोस्ती करना चाहते थे। तो उन्होंने जब ट्रिप्स लगती थी ट्रेडिंग के लिए, तो उन्होंने वहाँ से उनकी वो शुरू करी, उनसे बातचीत शुरू करी, दोस्ती शुरू करी, क्योंकि वहाँ से लोग आते थे इस तरफ अपना सामान लेके बेचने या ख़रीदने। इस तरह उनकी बातचीत शुरू हुई। वॉज गोइंग टू कूफा जा रहे थे। ही गेव द गिफ्ट्स टू द विडोज़ एंड ऑर्फन्स of these deceased merchants and departed them. There were some pilgrims also on the ship. अच्छा, आइलैंड में रहते थे। आइलैंड होती है वो जगह जिसके इर्द गिर्द सब पानी होता है, समंदर होता है, ठीक है। Due to the adverse winds, the ship anchored at the coast of Dibel in Sindh. देयर वॉज अ, अच्छा, अब वो जब समंदरी रास्ते से आते थे ना, तो वहाँ पर तूफ़ान ऐसा आया कि उनको सिंध में आकर के अपनी कश्ती को रोकना पड़ा। देयर वॉज अ गवर्नर ऑफ राजा दाहिर इन डिबेल। राजा दाहिर का एक गवर्नर था जो डिबेल में रहता था, ठीक है। द गवर्नर अलॉन्ग विद आर्मी ब्रूटली रॉब्ड द मुस्लिम ट्रैवलर्स and imprisoned their men and women and children. उन्होंने क्या किया डिबेल वालों ने, क्योंकि सिंध में था पहले डिबेल, ठीक है। तो यहाँ पर जब उनकी कश्ती आकर रुकी तो उन्होंने डिबेल के लोगों ने मुसलमानों के बच्चों को भी बहुत जुल्म किया, उनकी माओं को भी सब उनका सामान ले लिया, और उनके मर्दों को भी सबका सामान लूट लिया, और उन सबको क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? यस, उनको अपना गुलाम बना लिया। Some Muslims somehow escaped from the prison. कुछ मुसलमान किसी भी तरीके से वहाँ से निकल भागे। They reached Iraq and reported the whole situation to Hajjaj bin Yusuf. Underline Hajjaj bin Yusuf. अच्छा, जो वहाँ से भागे थे मुसलमान, वो इराक़ पहुँच के उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को सारा वाक़या बताया कि भाई इस तरह हमारे साथ जुल्म हुआ है। Yes or no? सकाफ़ी, द गवर्नर ऑफ इराक़ के गवर्नर को बताया। They told him that when a widow was being robbed of her belongings, she shouted. अच्छा, पता है क्या हुआ? जब वो डिबेल के लोगों उनका छीन रहे थे सामान, तो एक विडो थी, बेवा थी, ठीक है, उसका सामान छीन रहे थे। तो लोगों ने बताया किसको? इराक़ के जो गवर्नर था उसको बताया कि वो औरत चीखी, ओ हज्जाज हेल्प मी। हज्जाज कौन है? हज्जाज है इराक़ का गवर्नर। उसका नाम लेके चीखी कि मुझे मदद करो। हज्जाज बिन यूसुफ हैड अ ग्रेट इफेक्ट बाय दिस इंसिडेंट। अब हज्जाज को तो बहुत फ़र्क पड़ गया इससे। हज्जाज के तो उस पर बात आ गई कि यार वो इस मजबूरी में, इतनी तकलीफ़ में उसने किसको पुकारा? मुझे पुकारा उसने। हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? इराक़ का गवर्नर था। बाकी सुन रहे हैं?
देन वाई आरंट यू पीपल रिप्लाइंग? जवाब भी दें फिर। अच्छा, उसको बहुत इस बात का असर हुआ उस पर। ही इमीजिएटली रिस्पॉन्डेड टू दिस वुमन्स वॉइस एंड रोट अ लेटर टू राजा दाहिर ऑफ सिंध। उसने फ़ौरन ख़त लिखा कि इस औरत ने मुझे मदद के लिए बुलाया था, आपने कौन सा जुल्म किया है। ख़त लिखा राजा दाहिर को, जो कि सिंध में होता था। दैट आवर पीपल शुड बी रिलीज। उन्होंने ना अपने लोग बोल दिया उसको कि हमारे लोगों को छोड़ो, इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर and with their wealth and belongings should be returned and the culprits should be punished. अब उन्होंने सकाफ़ी ने, हज्जाज ने ख़त लिखा कि भाई मेरे लोगों को छोड़ो। मेरे क्यों बोला उन्होंने? क्योंकि औरत ने उसका नाम लिया था, तो वो उसके ही हो गए फिर। यस, तो उन्होंने ख़त लिखा राजा दाहिर को कि मेरे लोगों को छोड़ो, उनका सामान भी वापस करो और मुजरिमों को सज़ा दो कि क्यों ऐसा उनके साथ किया। आ जाओ, इधर आ जाओ जी। राजा दाहिर रिप्लाइड वेरी ब्लंटली। ब्लंटली अंडरलाइन करें। ब्लंटली का मतलब होता है बहुत फटाक करके नहीं बोल देते, मतलब ये है कि सोचे समझे बगैर बोलना। It was done by the pirates on whom I have no control. You should come yourself to free the prisoners and take back the robbed things. अब उसने बोला राजा दाहिर ने कि भाई ये हमने नहीं किया था, ये जो पायरेट्स होते हैं ना, पायरेट्स क्या होते हैं? पायरेट्स कौन लोग होते हैं? यस यस, पायरेट्स कौन लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो जी नहीं, पायलट नहीं, पायरेट। पायरेट्स कौन होते हैं? पायरेट्स वो लोग होते हैं, बेटा इधर आइएगा जी। पायरेट्स वो लोग होते हैं जो समंदर में, आपने नहीं देखा जहाज़ के पीछे पीछे कश्ती में चोर आ रहे होते हैं चोरी करने, किसी की आंख पे एक पट्टी होती है, किसी का हाथ हुक्का बना हुआ होता है, वो पायरेट्स होते हैं जो समुद्री चोर। ठीक है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पायरेट्स। क्या आरती क्या बोलते हैं? पायरेट्स। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों ने नहीं किया, ये पायरेट्स आए थे, उन्होंने इनको जेल कर दी है, खुद ही अपने पास ले गए हैं और इनका सामान भी लूट लिया। आप खुद आ जाएं और उनसे खुद निमट लें। While the reality was the opposite to this, the Muslims were imprisoned in the jail of Dibel, cost of राजा दाहिर। अब क्या हुआ? मगर असलियत में राजा दाहिर ने ही उनको बंद किया था, ठीक है, पायरेट्स ने नहीं किया था। Upon receiving this reply, हज्जाज बिन यूसुफ intended to attack सिंध। हज्जाज बिन यूसुफ ने फिर फैसला किया कि मैं सिंध पर हमला करूँगा, ठीक है। फर्स्ट सेंडिंग 2 जनरल्स, पहले उन्होंने 2 जनरल भेजे, अब्दुल्ला बिन निभान अस्लामी एंड बुदैल बिन तुहफा मजाई, one after the other, but they did not succeed। पहले उन्होंने अब्दुल्ला बिन निबाल को भेजा, निभान को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। फिर किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, नहीं, किसने भेजा? हज्जाज ने भेजा बुदैल को, बुदैल बिन तोहफ़ा को, तो फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। देन हज्जाज बिन यूसुफ ऑर्डर्ड मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, अब हज्जाज बिन यूसुफ ने ऑर्डर किया मोहम्मद बिन कासिम को। ये कौन से आदमी थे? तीसरे आदमी थे। हिज कज़न सन, उनके कज़न के बेटे थे। टू एडवांस टूवर्ड्स सिंध, कि आप सिंध की तरफ बढ़ना शुरू करिए। एट दैट टाइम मोहम्मद बिन कासिम वॉज ओनली 17 years old, अंडरलाइन 17 साल के थे वो सिर्फ। हज्जाज बिन यूसुफ सेंट 6,000 troops, underline 6,000 troops, with the necessary equipments
टू हेल्प मोहम्मद बिन कासिम। हज्जाज बिन यूसुफ ने 6000 लोगों का लश्कर साथ भेजा जिनके पास उनका सामान भी था, जंगी सामान। देयर वर 5 catapults along with horses and camels in the army, which were used to throw heavy stones at the enemy's fort. उनके पास 5 बम मारने की ना वो थी गाड़ियाँ, ठीक है, जिसमें आगे वो लगा के ना तो फिर खींचते थे उसको, तो फिर वो ज़ोर से आगे जाता था, ठीक है। और घोड़े भी दिए, कैमल भी दिए मोहम्मद बिन कासिम को, ताकि उनको जंग में आसानी हो। द बिगेस्ट कैटपुल्ट was the Arus, underline Arus. When Muhammad bin Qasim reached Makran from Shiraz, the Muslim governor of Makran assisted him and with more 3000 troops. जब मकरान गए तो उधर का जो गवर्नर था उसने उनको 3000 ट्रूप्स और दिए। किसको दिए? मोहम्मद बिन कासिम को दिए। नाउ मोहम्मद बिन कासिम रीच डिबेल विद 9000 सोल्जर्स, अंडरलाइन दिस, 9000 सोल्जर्स। अब वो 9000 सोल्जर लेकर सिंध की तरफ आ रहे हैं, डिबेल की तरफ आ रहे हैं। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। नाउ द conquest of the Dibel port. At the end of 92 Hijri, Muhammad bin Qasim laid siege to Dibel port. The siege lasted for 6 months, but the city was not conquered. Fine, अब उन्होंने 6 महीने के लिए यहाँ पे पड़ाव डाला, मगर अभी भी उन्होंने कॉन्क्वर नहीं कर पाए, जीत नहीं पाए, ठीक है। Finally, according to the instructions of Hajjaj bin Yusuf, the catapult was installed at a certain angle. अब हजाज ने कहा, उसको बताया कि इस एंगल पे ये वो लगाओ, बम मारने की मशीन। एंड द स्टोन्स वर थ्रोन इनटू द सिटी, के शहर में पथराव शुरू करो, ठीक है। मीनवाइल मोहम्मद बिन कासिम केम टू नो दैट एज लॉन्ग एज द डूम इज इन द सिटी is the center of the city was safe, the spirits of the people would remain high. जो डोम था ना, डोम जो है वो होता है, सही है, अगर डोम जो है वो एक वो मीनार था, मीनार अगर सेफ रहेगा तो लोगों का जो मोराल है वो ऊपर रहेगा, सिंध के लोगों का, और वो अपने आप को बहुत सेफ फील करेंगे। दिस इज़ व्हाट दे थॉट। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने सोचा कि स्पेसिफिकली टारगेट द डोम। उन्होंने डोम को ही टारगेट किया कि इसको ही तोड़ दो। जब इतनी बड़ी चीज़ आपके उधर एरिया में टूटेगी, ख़राब होगी, तो फिर आप डर जाएंगे ना कि यार इतनी बड़ी मस्जिद को या नाउज़ुबिल्लाह या किसी बड़ी चीज़ को तबाह कर दिया है, इस तरह। The dome fall demoralized the city's people and the ruler of Raja Dahir left the city and ran away. जैसे ही डोम गिरा, लोग भी डर गए बहुत ज़्यादा, और जो उनका रूलर था राजा दाहिर, वो भी शहर को छोड़ के भाग गया। क्योंकि वो क्यों भागा होगा वो राजा दाहिर क्यों भागा? वो डर गया ना कि भाई ये तो सबको मार रहे हैं, जब उन्होंने डोम तोड़ दिया तो ये मेरे पे भी हमला कर देंगे, मैं बचूंगा कैसे? तो बचने का एक ही तरीका है, क्या है कि भाग जाओ। जब आप किसी उससे मुकाबला नहीं कर सकते तो आपका बेहतरीन हल क्या होता है कि आप वहाँ से ही भाग जाएं। तो राजा दाहिर जो था वो भाग गया वहाँ से। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ डिबेल, अब जाहिर है जब सब भाग ही गए तो फिर फतह हो गया, कॉन्क्वेस्ट हो गया डिबेल। मोहम्मद बिन कासिम freed Muslim prisoners and Buddhist priests from oppressive Hindus. अच्छा, वहाँ के जो हिंदू थे उन्होंने मुसलमानों को प्रिजनर बनाया हुआ था। प्रिजनर का मतलब क्या है? प्रिजनर का मतलब क्या है? प्रिजनर का मतलब क्या है? प्रिजनर जेल में डाल दिया था।
कैदी बना दिया था। प्रिजनर का मतलब होता है जो प्रिजन में होता है, प्रिजन मतलब जेल। जेल में कौन होते हैं? जेल में जो लोग होते हैं उनको क्या बोलेंगे? प्रिजनर जी। एंड बुद्धिस्ट प्रीस्ट्स, और बुद्धिस्ट के जो प्रीस्ट थे, बुद्धिज़्म एक मज़हब है, उसके जो मौलवी थे उनको भी बंद कर रखा था हिंदुओं ने, तो उन दोनों को छुड़वाया क्योंकि वो अब डिबेल मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया था। दिस लेड बुद्धिस्ट टू सपोर्ट मुस्लिम्स ओपनली। अब बुद्धिस्ट जो थे वो मुसलमानों का खुला साथ देते थे, कहते थे कि ये हम मुसलमानों के साथ हैं। क्यों उनको साथ दे रहे थे? क्योंकि उनके मौलवियों को छुड़वाया था मुसलमानों ने। मोहम्मद बिन कासिम मुसलमान थे, उन्होंने छुड़वाया था। किसको छुड़वाया था? किसके मौलवियों को? बुद्धिज़्म के मौलवियों को, बुद्धिस्ट मौलवियों को छुड़वाया था। सिर्फ मुसलमानों को नहीं छुड़वाया था, जो भी कैदी थे सबको छुड़वाया था। तो ज़ाहिरी सी बात है, जो मुसलमान नहीं थे, जो बुद्धिस्ट थे, उनका दिल बहुत खुश हो गया मुसलमानों से। उन्होंने कहा कि भाई हम मुसलमानों का हमेशा साथ देंगे। सही है, ये लोग अच्छे लोग हैं। मोहम्मद बिन कासिम मेंटेन्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन द सिटी एंड बिल्ट अ मॉस्क देयर। मोहम्मद बिन कासिम ने, अब देखो मोहम्मद बिन कासिम ने क्या क्या किया। उन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए, असूल बनाए शहर के, डिबेल के, और उन्होंने वहाँ पे मस्जिद बनाई। अब सोचो कि अगर आप पीछे जाएं, दिमाग अपना पीछे लेके जाएं, ताइफ में प्यारे नबी को पत्थर पड़े, अगर प्यारे नबी के एक हुक्म से वो पूरा वो तबाह कर देते, तबाह हो जाता, तो फिर क्या मोहम्मद बिन कासिम आके ये सिंध में पूरा सिंध को मुसलमान कर सकते थे? मुसलमानों की इतनी इज्जत जो बढ़ी है सिंध में, डिबेल में, वो बढ़ सकती थी। बुद्धिस्ट गैर मुस्लिम भी मुसलमानों का कर रहे थे। अब सिर्फ बर्दाश्त करने से कितना फ़ायदा हुआ है प्यारे नबी का और इस्लाम का, और ये सारी किताबों में। इसका मतलब है कि ये बर्दाश्त हमेशा फ़ायदा ही दे। अगर आपको किसी ने आपके साथ अनफेयर किया है, अगर आपके साथ कोई बदतमीज़ है, अगर आपके साथ कोई आपको मुसलसल दुख दिए जा रहा है और आप मुसलसल बर्दाश्त और सब्र से काम लिए ही जा रहे हैं, तो फ़ायदा किसका होगा एट द एंड ऑफ द डे? हमारा। क्योंकि प्यारे नबी ने करके दिखाया है कि मैंने बर्दाश्त किया, उन्होंने पत्थर खाए। इससे ज़्यादा तो कोई नहीं किसी के साथ कर सकता ना। और ऐसे नॉर्मल पत्थर नहीं खाए, इतने खाए कि उनका जूता जो है ना वो खून से भर गया था, इतना उन्होंने पत्थर खाए। मगर प्यारे नबी ने पलट के, अल्लाह पाक ने बोला कि भाई आप जो हैं बताएं, हम यहाँ पर अजाब ला देते हैं ताइफ में। प्यारे नबी ने कहा नहीं, हो सकता है, प्यारे नबी को नहीं पता था या शायद पता हो, आई डोंट नो, मगर मेरे ख्याल में नहीं पता था कि हो सकता है इन्हीं में कोई एक मुसलमान हो जाए। देखो आप प्यारे नबी की दूरअंदेशी देखें, प्यारे नबी की प्लानिंग देखें, और वो हमारे लीडर हैं, तो हमको अपने लीडर से तो कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, तो उन्होंने मस्जिद बनाई, और फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिबेल द फुट स्टेप्स ऑफ मुस्लिम्स इन सिंध वर फर्मली इस्टेब्लिश्ड। अब पहले ना डिबेल जो था वहाँ पे मुसलमानों का इतना राज भी नहीं था, ना मुसलमानों की इतनी इज्जत थी, ना मुसलमानों का इतना फ्रीडम थी कि खुल के वो इबादत नहीं कर सकते थे। मगर जब डिबेल को फतह किया ना, किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने, तो मुसलमानों की हिम्मत बढ़ गई। मुसलमान खुला मस्जिद में जाते थे, खुली इबादतें करते थे। अभी आप लोग, हम लोग सिंध में रहते हैं ना, हम लोग अगर मस्जिद जाएं, हमें कोई रोकेगा मस्जिद जाने से? हमें कोई कहेगा ये मस्जिद जा रहा है, इसको मारो, इसको पकड़ो, इसको बांधो? नहीं। किस वजह से हमको इतनी आज़ादी है कि हम मस्जिद में 5 वक्त जा के नमाज़ पढ़ सकते हैं? और किसकी वजह से? मोहम्मद बिन कासिम के कॉन्क्वेस्ट की वजह से। और मोहम्मद बिन कासिम किसकी वजह से आए दुनिया में? प्यारे नबी की वजह से। अगर उस वक्त प्यारे नबी को ज़रा सा भी गुस्सा आता तो हमारी आज ये हालत ना होती, हम भी आज शायद किसी कैद में कोई प्रिजनर बने हुए पड़े हुए होते। येस और नो? क्योंकि आज़ादी नहीं होती तो ज़ाहिरी सी बात है हमारे पेरेंट्स भी ग़ुलाम होते, प्रिजनर होते, तो हम भी किसी जेल में पड़े हुए होते, किसी जेल का खाना खा रहे होते। इतने अच्छे स्कूल में बैठ के, इतने अच्छे मज़े से बैठ के पढ़ नहीं रहे होते।
बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर। अच्छा, अब मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच में भी एक लड़ाई हुई। द किंग ऑफ सिंध Raja Dahir was present with his army near Aror Fort, 5 miles away from Rohri, on the left bank of Indus River. So Muhammad bin Qasim, through his war skills and strategies, crossed the river by building a bridge for boats. अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि वो राजा दाहिर तो भागने, कौन भागा था? राजा दाहिर भागा था ना। अब वो अभी वहाँ तक पहुँचा था, अरोर फोर्ट तक पहुँचा था, जो रोहड़ी के पास है। 5 मील के बाद है रोहड़ी। कोई गया है रोहड़ी? रोहड़ी देखा है ना? अच्छा, उस तरफ हैदराबाद से आगे है ना ये। हाँ, तो उस तरफ था। तो फिर वो उसने क्या किया कि रिवर इंडस जो है, रिवर इंडस पे उन्होंने, मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा प्लानिंग करी कि वहाँ पर ना कश्तियाँ खड़ी कर ली बहुत सारी। तो वो एक ब्रिज बन गया। ब्रिज का मतलब एक पुल जैसा बन गया। इन रमज़ान, फर्स्ट रमज़ान था 93 हिजरी को, अकॉर्डिंग टू जून 712 AD, द बैटल बिटवीन मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर स्टार्टेड। अब राजा दाहिर जो था उसने वहाँ से मारना शुरू करा और मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ से मारना शुरू करा। राजा दाहिर केम टू बैंक्स ऑफ द रिवर, अंडरलाइन बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस। बैंक का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक? बैंक का मतलब क्या है? बैंक से पैसे निकालने। एक तो वो बैंक है जी, एक तो वो बैंक है जहाँ में हम पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं। दूसरा बैंक रिवर बैंक जो होती है, नदी के पास की बैंक होती है। बैंक का मतलब होता है किनारी। हाँ, किनारा जो होता है, ठीक है। हमेशा रिवर बैंक्स जो होती है ना, वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन होती है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा जंगली पौधे उग जाते हैं खुद ही। कैसे उग जाते हैं रिवर बैंक्स के पास जंगली पौधे? बारिश का पानी नहीं होता है वहाँ, गंदगी नहीं होती है। मतलब वो जो रिवर बैंक की जो मिट्टी होती होगी वो कैसी होती होगी? बैंक्स की, रिवर बैंक की मिट्टी कैसी? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी जो होती है वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, ज़रखेज़ हो जाती है। तो उसमें कोई भी डाल दो ना, क्योंकि उसको पानी उसमें तो मौजूद होता है मिट्टी में, तो उसको पौधे को बनने में ज़्यादा देर, तो जो भी इधर उधर के बीज आ जाते हैं उड़ के कहीं किसी के, तो फिर आपने देखा है जंगली पौधे जो उगे हुए होते हैं अक्सर वो गीली चिकनी मिट्टी पे उगे हुए होते हैं जी। तो अच्छा, अब क्या हुआ, वो रिवर बैंक के पास आ गया राजा दाहिर, ठीक है। और बहुत सारे 100 ऊँट और विद राजा दाहिर के पास अब क्या क्या था, अंडरलाइन करो। 100 एलिफेंट्स, 10,000 आर्मर्ड कैवलरीज and 30,000 infantries, while the number of Muhammad bin Qasim's army was 12,000. अब ये जो था ना, उनके पास, मोहम्मद बिन कासिम के पास सिर्फ 12,000 लोग थे, 12,000 लोगों की आर्मी थी। और इसके पास, राजा दाहिर के पास जो थे वो 100 ऊँट, वो हाथी थे, और 10,000 लोहे का जो ड्रेस होता है ना, आर्मर्ड, उसके फौजी थे, और 30,000 जो थे वो दूसरे फौजी थे। अब बताओ कितने ज़्यादा। ऐसी जंग मुसलमानों में कौन सी हुई थी जिसमें उधर बहुत ज़्यादा लोग थे और इधर हम बहुत कम थे? जंगे बदर में हम सिर्फ 313 थे और वहाँ पे हज़ारों लोग थे। तो भी प्यारे नबी को किसकी तरफ से फ़ायदा हुआ था? अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मदद आई थी। अच्छा, ऑफ विच द 3,000 वर सिंधी सोल्जर्स। अच्छा, अब जो राजा इनके पास, मोहम्मद बिन कासिम के पास थे, उसमें से भी 12,000 थे, जिसमें से जो थे वो 3,000 जो थे वो तो सिंध के ही सोल्जर थे। द बैटल कंटिन्यूड फॉर 10 days, 10 दिन तक जंग जारी रही। कितने दिन तक? जी, 10 दिन तक। The Muslims were unable to do anything in the front of strong elephants. अब हाथियों के सामने तो मुसलमान कुछ कर ही नहीं पाते थे, ठीक है। Finally on the 10th day the Muslims started throwing
flammable liquids on the elephants with pumps. आग लगने वाला जो फ्लूइड है पानी, आग लगने वाला पानी कौन सा होता है? पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, इसके ना उन्होंने बॉलें बनाई या इसकी उन्होंने बोतलें बनाई तेज़ाब, मगर तेज़ाब में आग नहीं लगती, आग नहीं लगती तेज़ाब में। उन्होंने आग लगने वाला लिक्विड जिसमें आग लगे ना, वो किस पे फेंकना शुरू करा? किस पे? किस पे सनिया? मोहम्मद बिन कासिम लोगों ने फेंका था, राजा दाहिर पे नहीं, हाथियों पे फेंका था, ठीक है। हाँ, फ्रॉम विच दे फ्लेड। अच्छा, अब उससे जब आग लगने, हो सकता है आग लगना ये भी है कि नहीं, ये फ्लेमेबल वही है, ठीक है। तो फिर जो है ना, उससे हाथियों को जब आग लगनी शुरू हुई तो हाथी क्या हुए? वहाँ से भागने लगे। राजा दाहिर एलिफेंट ऑल्सो रैन अवे। राजा दाहिर का जो हाथी था जिस पे वो खुद सवार था वो भी भागा, ठीक है। फ्रेड एंड सैट नियर बाय द लेक। अच्छा, अब जो हाथी थे वो लेक के पास बैठ गए। अच्छा जी, अब वो जो हाथी थे वो लोग किधर भागे? किधर जाके बैठे हाथी? अगर आपका हाथ जल जाए आप कहाँ जाएंगे? पानी के पास, जी हाँ। तो वो जाके रिवर के पास जाकर बैठ गए हाथी, ठीक है। राजा दाहिर केम डाउन फ्रॉम द एलिफेंट एंड फॉट ऑन फुट अंटिल द अरब मुजाहिद किल्ड हिम। राजा दाहिर नीचे उतरा और उसने ना हाथों से ही मारना शुरू कर दिया, जो भी हाथों से ही था। हाथों में तलवार होगी जाहिर है, उससे ही मारना शुरू कर दिया, मगर फिर वो मुसलमानों ने उनको ख़त्म कर दिया। देन द मुस्लिम्स एंटर्ड द फोर्ट विक्टोरियसली। वो फोर्ट में विक्टोरियसली मतलब अपनी जीत के साथ फोर्ट में दाखिल हुए। बिसाइड्स फाइटर्स, पीसफुल सिविलियंस वर नॉट अटैक्ड बाय द मुस्लिम्स। अच्छा, प्यारे नबी वाली स्ट्रैटेजी कि आम शहरियों को नहीं मारेंगे, आम शहरियों को नहीं मारेंगे, मगर जो फौजी हैं और जो लड़ाई करेंगे उनको मारेंगे। इन दिस बैटल ऑफ लॉट ऑफ बूटी came in the hands of Muslims, and thus on Ramazan 10th 93 according to June Bees 20th June 712 AD the Muslim defeated the Raja of Sindh। 20 जून या 10 रमज़ान 712 AD या 93 AH को सिंध क्या हो गया? फतह हो गया। राजा दाहिर क्या हो गया? ख़त्म हो गया। और ये हुआ। ओके, मोहम्मद बिन कासिम स्टाइल ऑफ गवर्नमेंट। मोहम्मद बिन कासिम स्टेड 3.5 years इन सिंध। मोहम्मद बिन कासिम 3.5 साल तक सिंध में रहे। ही स्टार्टेड हिज कॉन्क्वेस्ट फ्रॉम डिबेल पोर्ट एंड एंडेड इन मुल्तान। उनका जो पूरा कॉन्क्वेस्ट था वो डिबेल से स्टार्ट हुआ था, डिबेल के पोर्ट से, और मुल्तान तक उनकी जंग चली थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड द गवर्नमेंट विच मोहम्मद बिन कासिम एस्टैब्लिश्ड इन सिंध वॉज एग्जाम्पलरी इन लॉ एंड ऑर्डर एंड जस्टिस। उन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई थी मोहम्मद बिन कासिम ने, वो एक बेहतरीन गवर्नमेंट बनाई थी जिसमें लॉ असूल थे, लॉज सही फॉलो होते थे। सही है। मोहम्मद बिन कासिम स्प्रेड अ नेटवर्क ऑफ मॉस्क्स इन ऑल एरिया। उन्होंने एक नहीं बहुत सारी मस्जिदें बनाई। कहाँ बनाई थी अफनान? कहाँ बनाई थी मस्जिद? क्या, कहाँ पे? सिंध में। he gave religious freedom to the Hindus and gave them land to build temples there। उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं किया था। मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या बनाई थी? मसाजिद बनाई थी। और जो गैर मुस्लिम थे, जो हिंदू थे, उनके लिए उन्होंने उनको आज़ादी दी थी कि आप अपने जो भी आपके गॉड्स हैं उनको आप वर्शिप करें, और उन्होंने उनको ज़मीन दी थी कि आप अपने यहाँ पे मंदिर बना लें।
On the condition of obedience, he retained the former ruler of the conquered territories. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस शर्त पे कि आप मेरी बात मानेंगे, हम लोग जिस तरह मैं चाहता हूँ उस तरह अगर आप गवर्नमेंट बनाएंगे और उसी तरह अगर आप मुल्क चलाएंगे, शहर चलाएंगे, तो फिर आप वापस आ जाए। उनको उन्होंने जो भी वहाँ पे गवर्न कर रहे थे, जो रूलर्स थे, जो मेयर्स थे, उनको वापस बुला लिया। ही इस्टेब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उन्होंने लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की आसानी के लिए बहुत बेहतरीन सिस्टम बनाया वेलफेयर के, कोई भूखा ना सोए, कोई गरीब ना रह जाए, ठीक है, इस तरह का उन्होंने वेलफेयर बनाया। ही प्रोवाइडेड ऑल काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ टू द फार्मर। उन्होंने किसानों के लिए सारी जो फैसिलिटीज़ थी, सारे जो वो थी आसानियाँ, किसानों के लिए आसानियाँ पैदा की। क्या हो रहा है ये? नीचे के में दबा दिया मेरे को। नहीं करें, सीधे बैठे, देख रही हूँ मैं। ओके, द टैक्स एंड ऑफ द फार्मर हुज क्रॉप वॉज लो वॉज वेव्ड। जिस फार्मर का, जिस किसान का खेत में इतना सामान नहीं आया, इतनी खेती बाड़ी नहीं हुई, उसके जो टैक्स था वो भी ख़त्म कर दिया। इन शॉर्ट ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट्स वेलफेयर ड्यूरिंग हिज टेन्योर। जब मोहम्मद बिन कासिम का टेन्योर था, उनका जब असूल चल रहा था, उनका जब लॉ चल रहा था, तो उन्होंने सबके साथ बहुत नरमी का मामला किया और सबकी भलाई का सोचा, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम became popular amongst the people due to his way of government। अब लोगों के लिए, लोगों में वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। कौन? जी, क्यों हो गए थे लोग उनको, अब क्यों पसंद करने लग गए थे इतना? क्योंकि वो सबकी मदद कर रहे थे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नहीं हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो कोई भी हो, किसान हो, सबकी मदद करते थे। मोहम्मद बिन कासिम declared in Sindh that whoever wanted to become a Muslim he could become। सिंध में उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो भी मुसलमान बनना चाहता है वो आराम से मुसलमान बन जाए। Whoever wanted to stay in his religion he could stay। जो भी अपने दूसरे मज़हब में रहना चाहता है वो अपने दूसरे मज़हब में रह जाए, सबको आज़ादी है। Muhammad bin Qasim's personality in the eyes of the people of Sindh। Muhammad bin Qasim's personality has been very popular in the eyes of the people of Sindh because he introduced Islam as a great blessing of the people of Sindh। अच्छा, अब सिंध के लोग जो हैं उनको देख के क्या हुआ जी? जी तो जी मर्जी है, खोलना है तो खोल दो, नहीं खोलना नहीं खोलो, आपकी चॉइस है। अच्छा अभी देख लो, अब लोग उनको हजरत ये इनको किनको, मोहम्मद बिन कासिम को बहुत पसंद करते थे और मोहम्मद बिन कासिम की वजह से ही बहुत सारे लोग सिंध के मुसलमान हुए थे, ठीक है। People of Sindh were became aware of monotheism। monotheism का मतलब क्या है? monotheism का मतलब क्या है? मोनो मतलब एक, पोली मतलब, पोलीथियज्म का मतलब एक मानना, मोनोथियज्म का मतलब, पोलीथियज्म का मतलब बहुत सारे, मोनोथियज्म का मतलब एक मानना। एक हम किसको मानते हैं? किसको मानते हैं हम? एक, अल्लाह ताला को हम एक मानते हैं। पीपल ऑफ सिंध बिकेम, अच्छा सिंध के लोगों को पता चला कि भाई मुसलमान है और एक खुदा है, इसके बारे में, इंस्टेड ऑफ आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशन। अच्छा, अब पहले सिंध में ऐसे लोग थे जो कहते थे जैसे काली बिल्ली रास्ता काट गई तो ये बुरा ओमन हो गया, और अगर और कैसे ऐसे और क्या होते हैं ऐसे, कौवा अपशगुन नहीं, उसको ओमन कहते हैं। अपशगुन इज अ हिंदी वर्ड, ओमन इज द इंग्लिश वर्ड, तो ओमन बोलेंगे हम इसको, ठीक है बेटा।
कौवा ऊपर बैठ जाए तो मेहमान, इस तरह की बातों में ना वो लोग यकीन करते थे। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, क्या होगा? अच्छा, they felt their honor, greatness and dignity. The people of Sindh who were the victim of the religious ups and downs in the early Brahman era. अच्छा, अब जो era, Muhammad bin Qasim gave religious and intellectual freedom to everyone and taught human equally, human equality. अब उन्होंने क्या किया मोहम्मद बिन कासिम ने कि उन्होंने जो ब्राह्मण का एरा था जिसमें लोग अपना मज़हब सही से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे, उनको पूरी फ्रीडम दी। उन्होंने कहा कि बस ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, इंसानियत को कोई तकलीफ़ ना हो, किसी इंसान को किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, ये उनका थॉट था। However, in the practice, he established a system in which all human beings had equal rights. उन्होंने एक ऐसा माहौल बना लिया अपने शहर में कि सब लोगों का, चाहे वो कोई भी मज़हब के हों, एक बराबर इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए और एक बराबर उनके हकूक़ होने चाहिए। बस करो, कितना ही लोग हैं। He introduced a court system in which there was no difference between rich and poor. उन्होंने एक ऐसा कोर्ट का सिस्टम बनाया। अब मोहम्मद बिन कासिम ने किसी अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं रखा, ऐसी जजमेंट बनवाई, ऐसे कोर्ट्स बनवाए जहाँ पे अमीर और गरीब, जो भी कोई गुनाह करेगा, जो भी कोई गलत काम करेगा, उसका एक ही फ़ैसला होगा, अमीर गरीब का अलग अलग फ़ैसले नहीं होंगे। Which set example of endurance, mercy, pardon and generosity that people of Sindh had never ever seen such examples from any conqueror. उन्होंने, लोगों ने तो ऐसा देखा ही नहीं था, गरीब है तो उसके लिए अलग जुल्म होता था उस पर, और अमीर को छोड़ देते थे। Muhammad bin Qasim was not only conquered the territories but also won the hearts of the people of Sindh through his high moral character. अब मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ सिंध को फतह नहीं किया था, ठीक है, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने क्या हो गया पता नहीं क्या हुआ, मगर मोहम्मद बिन कासिम ने लोगों के दिल भी जीत लिए थे। सिट स्ट्रेट बोथ ऑफ यू, दिल भी जीत लिए थे, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा किरदार अपना प्ले किया कि लोग उनको बहुत पसंद करने लगे थे। अच्छा, पता है क्या, थाईलैंड के जो लोग हैं ना, वो अपने बादशाह को, किंग को इतना प्यार करते हैं कि हर घर में उन किंग की, बादशाह की तस्वीर होती है। इमरान खान की तो हमारी तरफ है ना, मगर थाईलैंड में अभी भी किंगडम है, तो उनके जो बादशाह हैं ना, उनकी तस्वीर हर घर में मौजूद होती है। क्या बादशाह का नाम होगा कोई, मगर बादशाह, थाईलैंड के जो बादशाह हैं, उनको थाईलैंड के लोग इतना प्यार करते हैं कि अपनी ख्वाहिश के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए उन्होंने अपने किंग की तस्वीर अपने घरों में लगाई हुई है। सिंध ने भी इमरान खान की लगाई। भाई ये तो प्यार की बात है, आप किससे, तो लोग उसको, मोहम्मद बिन कासिम को बहुत, उनके दिल जीत लिए थे मोहम्मद बिन कासिम के ने, ठीक है। दिस इज़ वाई मैनी पीपल ऑफ सिंध welcomed Muhammad bin Qasim, embraced Islam in groups, voluntarily joined his army. अच्छा, अब लोगों ने क्या किया, लोग उनके मोहम्मद बिन कासिम से इतना प्यार करने लग गए थे कि उनके लिए उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, उनके लिए उन्होंने जो है वो उनकी आर्मी में खुद आना शुरू हो गए कि हम आपके लिए साथ हैं, हम आपके साथ लड़ेंगे। ड्यू टू मोहम्मद बिन कासिम इस्लाम वॉज प्रीच्ड हियर फॉर्मली। अब मोहम्मद बिन कासिम की वजह से इस्लाम की यहाँ पर तबलीग शुरू हो गई। कहाँ पे? सिंध में। अब देखो कि हमारे प्यारे नबी का एक फ़ैसला हमको कितना फ़ायदा दे रहा है, और आज तक
हम सब इस्लाम को फैला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे प्यारे नबी कितने अजीम हैं बताओ। उनका बोया हुआ बीज आज तक हमको फल दे रहा है। कितने हज़ारों साल पहले प्यारे नबी आए थे। ये होता है असल सदका जारिया, कि आपकी बर्दाश्त की वजह से आगे वाली हज़ारों नस्लें उसका फल खा रही हैं। The first Islamic state was established in Sindh. This is why Sindh was given the title Babul Islam. Underline Babul Islam, the door of Islam. सिंध को द डोर ऑफ इस्लाम के नाम से पुकारा गया क्योंकि ये इस्लाम का दरवाज़ा, इतना इस्लाम फैला है यहाँ पे. Therefore, the people of Sindh have always been fans of Muhammad bin Qasim, the conqueror of Sindh, and are grateful to him and remember him and respect him. उनकी बहुत इज्जत करते थे मोहम्मद बिन कासिम की और बहुत उनको प्यार करते थे लोग. This was the reason when the news of his death reached the people of Sindh. जब उनका मौत का खबर पहुंची, जब उनका इंतकाल हुआ और जब सिंध के लोगों को पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम का इंतकाल हो गया है, they mourned. उन सब ने सोग मनाया. People were weeping and remembering मोहम्मद बिन कासिम. लोग रो रहे थे आंसुओं से और उनके लिए दुआएं कर रहे थे और उनको याद कर रहे थे. मोहम्मद बिन कासिम made Sindh the center of Islam. Underline center of Islam. And this achievement will be written in golden letters till the day of judgment. आखिरत तक, अब जब मौत तक ये बात सबको याद रहेगी, आखिरत तक ये बात, क़यामत तक ये बात सबको याद रहेगी कि मोहम्मद बिन कासिम ने कितना अजीम काम किया है. अंडरस्टूड?